हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फ्राइस्ते एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। आज है जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा नियंत्रण। तो नियंत्रण क्या है, ठीक, किस तरह से हम चीज़ों पे नियंत्रण करते हैं। तो अब हम ये जो नियंत्रण पढ़ने वाले हैं वो किन चीज़ों पे नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा हम यहाँ पे अपनी बॉडी पे नियंत्रण, जो हमारी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उन पे नियंत्रण के बारे में करेंगे। जैसे अगर मैं ना चाहूँ, ठीक है, मैं ना चाहूँ मतलब मेरा दिमाग अगर ना चाहे लिखना, तो क्या मेरे हाथ लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। अब जैसे हम कोई दो चीज़ें, अगर जैसे मेरे हाथ हैं ये, ठीक है, और मैं ऐसे करके बहुत तेज़ी से ऐसे करके मतलब हाथ में कुछ ऐसे सुई ले लेता हूँ ऐसे करके, है ना, और इसको ऐसे कैसे, इसको भी ऐसे ला रहा हूँ, ऐसे भी, तो लास्ट में आके क्या होगी, हाथ रुक जाएगी। क्योंकि मेरे को पता है, दिमाग को पता है क्या, अगर ऐसे दोनों मिले तो सुई जो है वो इसमें चुभ जाएगी और मुझे चोट लगेगी। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या कर लेते हैं, उसको नियंत्रित कर लेते हैं, ठीक, किसको, हाथ को। तो ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हम नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप जा रहे हो, चल रहे हो, ठीक है, अचानक से गड्ढा आ जाता है, ठीक है, अचानक से क्या आ रहा है, गड्ढा आ रहा है। आप क्या कर रहे हो, पैर को हटा ले रहे हो वहाँ से, ठीक, पैर क्या कर रहे हो, हटा लेते हो ना पैर को अचानक से। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कंट्रोल हो रहा है ना। अब देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब समन्वय क्या है, जैसे बहुत सारे जीव हैं, ठीक है, तो जीवों में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रक्रम जो है एक साथ होते हैं। अब जैसे आपको भूख लगी, ठीक है, आपको भूख लगेगी तो क्या होगा, अगर कहीं खाना बन रहा है तो क्या होगा, आप सोचोगे मुझे खाना खाना है, और खाना खाने के जैसे सोचोगे खुशबू आएगी ना खाने की, हैं, क्या आएगी, खुशबू। अब खाने की खुशबू आ रही है, ठीक है, आप फटाफट जाओगे खाने के पास। नहीं, आपको खाने की खुशबू आई, आप खाने के पास गए, आपको भूख लग रही थी, आप खाना क्या करोगे, रखोगे, खाना खाओगे। अब खाना खाओगे, आप हाथ से खाना खा रहे हो, कहाँ जा रहा है भाई, मुँह में जा रहा है, कान में तो जा नहीं रहा है, नाक में जा रहा है, नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मुँह में जा रहा है ना। तो मुँह में जैसे ही आपका खाना गया, ठीक है, दांत क्या कर देते हैं, चबाना स्टार्ट कर देते हैं, लार ग्रंथि से लार निकलती है, ठीक है, भोजन लसलसा, जीभ अपना काम करती है, फिर कहाँ पहुँचता है, आमाशय में, आमाशय अपना काम कर रहा है। मतलब हर काम एक प्रोसेस के थ्रू अपने आप ही हो रहा है, मतलब एक के बाद एक काम प्रॉपर हो रहा है। तो ये क्या है, समन्वय है, ठीक है। यानी जो भी क्या होते हैं, किसी जीव के अंदर जैव प्रक्रम होते हैं बेटा, उनमें तालमेल बनाए रखने को हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। और इस चीज़ को स्थापित करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, नियंत्रण की, यानी कंट्रोल, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को समझनी है, नियंत्रण क्या है। और भी एग्जांपल बहुत सारे हमारे हो सकते हैं। जैसे मान लो एक बॉलर क्या है, बॉल फेंक रहा है ना ऐसे करके, तो उधर प्लेयर क्या है, खेल रहे हैं। अब बॉलर क्या है, बहुत फास्ट फेंकने वाला है, बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है। अब फास्ट फेंक रहा, तो जो बैटर होगा, अगर बहुत अच्छा बल्लेबाज है, वो क्या करेगा, हैं, समन्वय अच्छा स्थापित करेगा, बॉल को आंखों से देखेगा और हाथ उसी हिसाब से मतलब बैट घुमाएगा और बाउंड्री के बाहर 6। और कुछ बैट्समैन कैसे होते हैं, बॉल घुमा रहे हैं, मतलब उधर से बॉल आया, बैट घुमा रहे हैं, बॉल कहीं और जा रही है, बैट कहीं और घूम रहे है ना। तो ऐसा भी होता है, तो वो समन्वय अच्छे से स्थापित नहीं हो पा रहा है ना। अब कोई चीज़ जैसे बॉल क्या होती है, अचानक से ऐसे ऊपर आई, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, झुक जाते हैं, बहुत तेज़ स्पीड से आती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम कंट्रोल यानी नियंत्रण एवं समन्वय को समझ सकते हैं, ठीक। देखो बेटा, पिछले चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो पिछले चैप्टर में अच्छा एक चीज़ और, अगर आपने बेटा जैसे आप नए व्यूअर हो, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अब तक की सारी वीडियोज हैं उसमें, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक के, ठीक है। तो आप उनको भी देख लीजिए, जिससे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, अगर आप वीडियो ईमानदारी से देखते हैं पूरा वीडियो, और साथ में जो वही एक और लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, नोट्स लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप पूरा नोट्स बनाते हो कॉपी वहाँ से देख के, और वीडियो आप प्रॉपर देखते हो, तो आपका 90+ स्कोर बेटा बड़े आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ अपने दोस्तों को भी बताओ कि कर भला तो हो भला, ठीक है। अब हम पिछले चैप्टर में जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ रहे थे, अनुरक्षण के लिए जो जैव प्रक्रम होते हैं, कौन कौन से जैव प्रक्रम होते हैं, श्वसन था, उत्सर्जन था, पोषण, संवहन, ये चीज़ों के बारे में हम पढ़े थे। और यहाँ पर वो चीज़ें हो कैसे, एक के बाद एक कैसे हो रहा है,
ठीक है, उनका समन्वय कंट्रोल कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम कैसे कह रहे थे, जैसे पिछले चैप्टर में कहा था कोई चीज़ गति कर रही है तो हम उसको क्या कह रहे थे, सजीव कह रहे थे। क्या गति का मतलब यही होता है कि एक गति या वृद्धि कर रहा है ना, कोई चीज़ वृद्धि कर रहा है, गति हो रही है किसी चीज़ में तो सजीव। तो गति किस टाइप से हम सजीव, और यहाँ पे गतियाँ किस हिसाब की होंगी वो हम समझेंगे। जैसे मान लो भैंस जुगाली कर रही है, मतलब भैंस ने चारा खाया, चारा खाने के बाद कुछ वो क्या करते हैं, मुँह को चलाती है, ठीक है, अपने आप ही बार बार उसको खाना जो उसके अंदर जाता है उसको फिर चबाती है वो, तो उसको हम जुगाली करना बोलते हैं। अगर वो कर रही है, ठीक है, तो वो भी एक गति हो रही है, ठीक है। वो किसके अंतर्गत आ रही है, कंट्रोल, समन्वय इसको कह सकते हो आप, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो भोजन के पचाने की एक प्रक्रिया है, ठीक। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मान लो बिल्ली है, अब बिल्ली भाग रही है तो क्या हो सकता है, बिल्ली को हो सकता है चूहा दिख गया हो या कोई कुत्ते पीछे पड़ गया हो बिल्ली के, है, तभी तो भाग सकती है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ है। मान लो एक व्यक्ति भाग रहा है और पीछे से कुत्ता भाग रहा है, उसके क्या होगा, बहुत स्पीड से भागेगा, है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब एक और चीज़, जैसे अचानक से गर्मी होने लगी है, ठीक है, हम जब वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी गर्मी भी लगती है ना, तो क्या होता है, पसीना आने लगता है और बहुत अजीब सा है फील होता है हमें। और अचानक से क्या है, हमारे कोई चीज़, मतलब इसको मैं टच कर रहा हूँ तो मेरे को फील हो रहा है ना कि मैं इसको टच कर रहा हूँ। तो ये क्या है, चेंजेस, जैसे अचानक से कुछ और हो जाए, या फिर मेरे हाथ पे कोई आइस रख दे तो अचानक से और ठंडा ठंडा लगेगा, है। तो ये बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं बेटा, जिसके कारण हमारा शरीर क्या करता है, रिएक्शन देता है, अनुक्रिया कर रहा है ना। जैसे कोई भी बाह्य वातावरण में परिवर्तन हो रहा है और उसके प्रति हमारा शरीर क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन, ठीक है। पर्यावरण में जैसे डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, क्या, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, या फिर आप लिख लो अनुक्रिया करते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अब उद्दीपन आपको समझ आ गया है, ठीक। अब उद्दीपन के एग्जाम्पल जैसे लेना चाहें तो जैसे मान लो आप खड़े हो अचानक से ना, आपका कोई शरारती दोस्त क्या किया, पीछे से क्या लगा दिया, है, गर्म चीज़ लगा दी, है ना, ऐसे करके गर्म चीज़ आपका आता है ऐसे ऐसे करके, तो बोला हाथ दिखाना, तो ठीक है, आपके हाथ पे उसने कुछ गर्म चीज़ रख दी, तो आप क्या करोगे, आप बहुत ठंडी चीज़ ऐसे करके हटाओगे। तो ये क्या है, उद्दीपन ही है ना। यहाँ से इससे पता क्या है आपको, जैसे संदेश मिला, ठीक है, और ये उद्दीपन संदेश मिला और आपके जैसे तंत्रिका तंत्र के द्वारा कहाँ जाएगा, जैसे फर्स्ट तुरंत जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे मेरे रज्जू पे जाएगा, ठीक है, और वहाँ से फिर क्या होगा, एक्शन होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो मेरे रज्जू द्वारा कंट्रोल होती है। बेटा इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं में हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का लगभग कर रहे हैं, जिससे हमें चैप्टर आगे बहुत अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है, उस पर हम बात कर रहे हैं आज। तो नियंत्रण और समन्वय हमने समझ लिया। हम बात कर रहे थे बेटा उद्दीपन की, तो मैं लिख लेता हूँ उद्दीपन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी मैंने अभी आपको बताई थी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बेटा आ जाती है पेपर में कभी कभी, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, ठीक है, जिसके अनुरूप क्या करते हैं, सजीव अनुक्रिया करता है, मतलब रिएक्ट करता है, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। और उद्दीपन को अगर देखें तो पौधे और जंतु दोनों उद्दीपन करते हैं। अगर जंतुओं में तो मैंने अभी बात कर ली थी, पौधे की बात करूँ तो बेटा छुई मुई, है ना, छुई मुई का एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों को हम छूते तो वो क्या करती है, पत्तियाँ उसकी सिकुड़ जाती हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से चिपक जाती हैं, ठीक है। जैसे पहले फैली हुई पत्तियाँ रहती हैं, फिर ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे मान के चलो आप। तो छुई मुई। अब उद्दीपन आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट आता है बेटा जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की बात हम करें तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय होता किसके द्वारा है, ये अपने को समझना होगा सबसे पहले। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो तंत्रों द्वारा होता है। मेन तंत्र है बेटा, एक तंत्रिका तंत्र है और एक अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, जिनको हमें इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है। एक क्या है, तंत्रिका तंत्र, और एक अंतःस्रावी तंत्र। तो हम सबसे पहले समझेंगे तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, नंबर एक, तंत्रिका
तंत्र। ये तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है जो पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्र मतलब एक जाल, तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल जो क्या है पूरे शरीर में फैला हुआ। इसका काम क्या होता है? ठीक, ये सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे सूचनाएं इसने ग्रहण की, ठीक है, विद्युत आवेग में बदली और वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। जैसे मान लो हमने किसी चीज़ को टच किया, तो ये मेरे को कैसे पता चल रहा है मैं टच कर रहा हूँ बेटा? ये दिमाग को ही तो पता चल रहा है। अगर मेरा दिमाग को ना पता चले, जैसे मैंने इसको टच किया, ठीक है, अब ग्राही अंगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे ग्राही को। तो सीधे ये तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क में पता चलता है। ठीक है, और फिर मस्तिष्क उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। ठीक है, फिर मेरे को इसको छुए रखना है या हटाना है। मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही हाथ रखूँगा, जैसे ठंडा ठंडा लग रहा है, ठीक है भाई ऐसे ही ठीक है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब तंत्रिका तंत्र क्या है, मैंने आपको बता दिया बेटा। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं के एक ससंगठित जाल है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में एक जगह से दूसरे शरीर के भाग तक पहुँचाता है। अब इसको पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? देखो, ग्राही। ठीक है, तो हम इसके बाद पढ़ेंगे ग्राही। ये जब तक देखो सूचनाएं मिलती किसके थ्रू हमें? ग्राही के द्वारा मिलती हैं, या फिर हम ग्राही तंत्रिका कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्राही जो है वो तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। मतलब एक तरह से मान लो एक सिरे होते हैं। ये मतलब एक बाहरी सिरा है तंत्रिका कोशिका का, जिससे क्या होता है, सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, रिसीव किया जाता है। अब जैसे मान लो कान है, ठीक है, अब इनको ग्राही मतलब इनको ज्ञानेंद्रियां भी कहा जाता है एक तरीके से। ग्राही यानी ज्ञानेंद्रियां भी हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ग्राही है, हम बात करते हैं बेटा कान की। तो कान क्या करता है? कान सुनता है ना। कान का काम क्या है? सुनना, और सुनना है। ठीक है, अचानक से किसी ने कहा कि भाई ऊपर से कुछ गिर रहा है। ठीक है, हमने देखा नहीं, बस हमने सुना और तुरंत हट जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो सुनने के पर ही हम रिएक्ट करने लगे। ठीक है, हमें संदेश मिला कान के थ्रू, हमने सुना भाई ऊपर से कुछ गिर रहा है, फटाफट, तो हम ऊपर भी नहीं देखेंगे, तुरंत हट जाएंगे। भाई पीछे से कुछ आ रहा, फटाफट तुरंत हट जाएंगे। तो ये क्या है भाई? कान अगर प्रॉपर तरीके से काम ना करे, हमें ना पता चले और ऊपर से वास्तव में कुछ गिर रहा हो, तो अपनी तो कहानी खत्म है। तो शरीर का संतुलन, सुनना काम है, शरीर का संतुलन भी फिर हम सुनने के आधार पे करते हैं। दूसरा बेटा लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आँख है। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एक भी अगर काम करना बंद करे तो बहुत आफत आ जाएगी। तो आँख क्या करता है? आँख से हम देख रहे हैं ना, अब खड़ाक से कोई हमारी चाटा मार रहा है, हैं, अपने को देख जाएगा ना। अब जैसे मान लो अभी हम स्कूल में गए, आप लोग क्या है बहुत शरारत तो करते हो, साथ में आपका दोस्त बैठा है, आप ऐसे करके बैठे हो उसको, हैं, उसके बगल में हाथ डाल के, कंधे पे हाथ डाल के ऐसे बैठे हो, भाई पता है और क्या चल रहा है ऐसे, और पता चला सर आ गए, भाई आँख से देखो उधर से सर आ रहे हैं, भाई हो गए सही से, है ऐसा होता है। तो वही आँख किसका काम कर रही है? देखने का काम कर रही है, प्रकाश ग्राही है। ठीक है, और इसकी जैसे इन्फॉर्मेशन गई इसके थ्रू सीधे मस्तिष्क में और अपने रिएक्ट कर दिया। ठीक है, अब त्वचा। अब त्वचा की बात करो बेटा, इसका काम था देखना, है ना। त्वचा से क्या करते हैं हम? स्पर्श करते हैं किसी चीज़ को, और स्पर्श करने से अपने को पता चलता है एक तरह से ये ठंडा है या गर्म, है ना। गर्म या ठंडा का अनुभव इसके द्वारा हमें होता है। ठीक, किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। जैसे ही हमने छुआ कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, हमें टच करने पे तो पता चल रही है, यहाँ ये सब क्या है? त्वचा ही तो है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है बेटा नाक। हाँ, कहीं पकौड़े तल रहे हों, समोसे बन रहे हों, या हमारे मनपसंद कोई चीज़ हलवा बन रहा हो, है, तो क्या होगा? जो भी आपको पसंद है, मोमोज आजकल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, तो कोई भी चीज़ आपके पसंद की बन रही हो, दूर से ही आपको क्या बात है, और आप किचन में पैसे हैं तो चल देते हैं भाई, है ना। तो नाक क्या है? ग्रहण ग्राही है, जिससे हमें गंध का पता चलता है, या फिर परफ्यूम, हाँ भाई ये अच्छी लग रही है, ये वाली ले ले भाई, हैं, सुन के तो पता करते हैं। तो किसका है? नाक से। और आप कहीं से गुजर रहे हो, अचानक से खतरनाक वाली स्मेल आ रही है, आप क्या करते हो? फटाफट रिएक्ट करते हो और जल्दी से वहाँ से निकल लेते हो, भाग के भी निकल लेते हो। कभी कभी है तेज़ चलते हो, हैं, और साइकिल पे हो तो साइकिल को तेज़, बाइक हो तो बाइक स्पीड बढ़ा देते हो, हैं,
वहाँ से जल्दी से आपको निकलना होता है, ठीक है। तो नाक का काम क्या है, ग्राण ग्राही हम कहते हैं, इसका काम गंध का पता लगाना है ना, सूंघना होता है या फिर गंध का पता लगाना। ओके, इसके बाद बेटा 5वें नंबर पे आता है हमारा क्या, जीभ। अब जीभ क्या काम करता है भाई, है जीभ रस संवेदी, है स्वाद, भाई बोला कैसा बना है एक बार चख के तो देख लो, है कहते हैं ना कैसा बनाए कोई चीज़, चख के देखो यार बड़ा गजब बना है, बहुत मस्त लगा मेरे को और चाहिए। तो मतलब हम क्या करते हैं, टेस्ट करके देख लो कोई चीज़ है ना, या फिर कोई चीज़ हम बनवा रहे होते हैं, भाई टेस्ट कर लो, सही है ठीक है, इतना मिर्च डाल लें, ठीक है ओके हो गया। तो कुल मिला के जीव के द्वारा ये हम स्वाद का पता लगाते हैं, कौन सी चीज़ कैसी है। अब ये सारी चीज़ें अगर हम देखें बेटा, तो ये हमारी नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर। अब इनमें जैसे ये समन्वय ना हो, जैसे मैं खाना वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, आपको भूख लगी है, आप क्या करोगे, खाना ढूंढोगे और हाथ से आप खाना लोगे, खाना खाओगे, और खाना कहाँ जाएगा, सीधे हाथ, सीधे मुँह में जाएगा, मुँह। अच्छा आप खाना देख भी तो रहे हो ना, भूख लगी है, दिमाग को भूख लगी तो आप आंखों से खाना देखोगे, फिर हाथ से उठाओगे, है ना, स्पर्श करोगे, अब ज़्यादा गर्म है तो फिर इसको ठंडा करोगे, उसके बाद ही खाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का किया है, ठीक है। और इसमें से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है उद्दीपन पे या नियंत्रण एवं समन्वय। जैसे ऐसे पूछ ले कि नियंत्रण एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय क्यों आवश्यक है, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो भाई आप क्या जवाब दोगे, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। अभी मैं खाने वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, बोला सर आप बड़े खाने की बात करते हुए क्या करें, बिना खाए पिए तो रह नहीं सकते ना, कोई भी जीने के लिए खाना पड़ता है। तो खाने की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अब हम बात वही कर रहे थे, जैसे हम खा रहे हैं, तो अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना हो, नियंत्रण एवं समन्वय ना हो, तो भाई आप खाना आँखों से, भूख लगी ठीक है, खाना देखा आँखों से, ठीक है देख लिया, अब खाना आप देखोगे और फिर हाथ वहीं जाएगा ना आपका खाने के बाद, कंट्रोल है ना। अच्छा गर्म है ठंडा है वो पता चलेगा तभी तो। अब फिर आप लेके आ रहे हो, फिर कहाँ जा रहे हैं, मुंह में ही जा रहा है, नाक में तो नहीं जा रहा। तो अगर ये सब प्रॉपर काम नहीं करेंगे ये, तो क्या होगा, हम खा पाएंगे खाने को, पचेगा हमारा खाना, नहीं पचेगा ना। तो ये सब चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक बार वीडियो को पुनः डबल स्पीड पे ज़रूर देख लें। आप एक काम कीजिए करें, कभी भी आप वीडियो देखें तो एक बार नॉर्मल स्पीड पे वीडियो को देखें, फिर उसके बाद एक काम और करें, आप डबल की स्पीड पे वीडियो को और देखें, जिससे आपको 2 बार आपका हो जाएगा, ठीक है। डबल की स्पीड पे देखोगे तो थोड़ा टाइम भी आपको कम लगेगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें बेटा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और आप नोट्स साथ के साथ बनाते चलें, और जल्दी मैं इस चैप्टर के नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप नहीं हो तो, पुराने बच्चों ने लगभग ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।